प्यारे बच्चों, मैं अतुल कुमार आज आपके सामने कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान लेकर के आया हूँ। और यहाँ हम बच्चे आंखिक प्रश्न करेंगे। आंखिक प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बच्चे, दर्पण की बात हो रही है तो बच्चे आपको पता होना चाहिए दर्पण सूत्र क्या होता है। बच्चे, दर्पण सूत्र होता है दर्पण सूत्र। बच्चे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। जहां f क्या होता है बच्चे? f होता है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी। बच्चे, u क्या होता है? बच्चे, u होता है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी, या ऐसा कह देंगे कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। बच्चे, v क्या है? v होता है यहां दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बच्चे, दर्पण सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ बच्चों f क्या है? f होता है दर्पण की फोकस दूरी। u क्या होता है? u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी कह दो, या दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कह दो, या दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कह दो। क्योंकि बच्चे, दर्पण में जो हम दूरी नापते हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। दूसरी बात बच्चे, अगर आपका अवतल दर्पण है, अगर बच्चे आपका अवतल दर्पण है तो सारी दूरी आपकी माइनस की होगी। फोकस दूरी भी माइनस की होगी, वस्तु की दूरी भी माइनस की होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी आपकी माइनस की होगी। अगर बच्चे आपका उत्तल दर्पण होता है तो वहां जो वस्तु की दूरी है वो आपकी माइनस की होगी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो है बच्चे वो आपकी प्लस की होगी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पहला कि एक अवतल दर्पण। बच्चे, अवतल दर्पण का जिक्र है। अवतल दर्पण में सारी दूरी आपकी माइनस की आएंगी। क्या कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, मतलब दर्पण के सामने उससे, यानी उससे किससे? दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चे ये, वस्तु की दूरी कितना कह रहे हैं बच्चों? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की रहेगी, चाहे वो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। बच्चे, फिर कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी v होती है। कहाँ बनता है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। 30 सेंटीमीटर, ये भी माइनस का होगा क्योंकि मैंने बताया आपको कि अवतल दर्पण में सभी दूरी माइनस की होती है। फिर कह रहे हैं कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चे, फोकस दूरी हमें दर्पण की ज्ञात करनी है। फोकस दूरी को हम f बोलते हैं। क्या करेंगे? दर्पण सूत्र से करेंगे। दर्पण सूत्र से क्या होता है बच्चों? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बच्चे, फोकस दूरी निकालनी है तो फोकस दूरी ऐसे ही रहेगी आपकी। u का मान दे रखा है 1/u का मान क्या दे रखा है बच्चों? आपको माइनस का 20 दे रखा है। माइनस v का मान क्या दे रखा है बच्चों? आपको v का मान माइनस के 30 दे रखा है। क्या करेंगे बच्चों? 1/f को ऐसे ही रखेंगे बराबर, यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/20 माइनस, बच्चे यहाँ प्लस होता है, यहाँ होता है प्लस। प्लस है बच्चे, प्लस माइनस माइनस 1/30 क्या हो जाएगा बच्चों?
अब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? एलसीएम। देखो यहां लेकर के दिखा रहे हैं बच्चों, 20 है आपके पास और क्या है जी, 30 है। 20 और 30 का एलसीएम कैसे लेंगे बच्चों? 2 से काटेंगे इसको, सबसे छोटी संख्या 2 से। 2 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये जाएगा बच्चों 15 बार। फिर 2 से कितनी बार जाएगा बच्चे? 5 बार। ये 15 कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा बच्चे। फिर 3 से 5 तो कटेगा नहीं, 3 पंजे 15, 5 बार। अब बच्चों 5 से 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, ये तब तक करते हैं जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। अब क्या करेंगे बच्चे, इन सबको गुणा में लिख दो, जो जिससे काट रहे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा बच्चे 5, सबकी गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो बच्चों इसका एलसीएम कितना आ रहा है आपका? 60 इसका एलसीएम आ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आया बच्चों? 60 आया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एलसीएम जो हम लेते हैं बच्चे बहुत गलती करते हैं, कभी कभी 20 लिख देते हैं। नहीं बच्चे, एलसीएम जो आएगा इन दोनों संख्याओं को देखो, इन दोनों संख्याओं के बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है या दोनों से बड़ा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने ऐसी संख्या हमें लेनी होती है। एलसीएम ऐसे भी कह सकते हैं कि एलसीएम ऐसा होता है, ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरी पूरी कट जाए। 20 से भाग करेंगे इसे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 बार। 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 ही कम 3 माइनस। 30 से भाग करो, 30 ही कम 30, 30 दूनी 60 बच्चों 2 बार। 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 ही कम 2 बच्चों। 1/f बराबर -3 -2 बच्चों, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का रहेगा। ये हो जाएगा बच्चों -5 बटे में कितना जी? 60 आपका। फिर बच्चों f की गुणा 5 से करेंगे, -5f। 60 की 1 से गुणा करेंगे बच्चों, 60 ही कम 60। हमें मान किसका निकालना है बच्चों? f का मान निकालना है। तो f यही रहेगा 60, ये भाग में पहुंच जाएगा -5। बच्चे जब 5 से इसको भाग करेंगे बच्चों 12 बार आएगा, 12 पंजे 60 होता है। तो f बराबर क्या है बच्चों? -12 सेंटीमीटर। बच्चों जो अवतल दर्पण का जिक्र हो रहा था क्वेश्चन में, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आई है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? बच्चों दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहे हैं कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, अवतल दर्पण का जिक्र कर रहे हैं यहां भी, और कह रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। वस्तु की दूरी बच्चों u होती है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। माइनस का ही लेंगे, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, u हमेशा माइनस का रहेगा। इसके बाद कह रहे हैं बच्चों कि दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों? 30 सेंटीमीटर दूर। प्रतिबिंब की दूरी को हम v बोलते हैं बच्चे, 30 सेंटीमीटर। माइनस का लेंगे बच्चों क्योंकि अवतल दर्पण है। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों वो, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी f होती है बच्चों, फोकस दूरी आपकी f होती है। तो बच्चों क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से करेंगे। बच्चों दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। बच्चों हमें f का मान निकालना, तो f को तो ऐसे रखेंगे, 1/u का मान क्या दे रखा है बच्चों? u का मान -10 दे रखा है, माइनस v का मान क्या दे रखा है बच्चों? v का मान -30 दे रखा है। क्या हो जाएगा जी? 1/f बराबर, बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, माइनस प्लस माइनस 1/10। बच्चों यहाँ प्लस ही होता है, बच्चों यहाँ क्या होता है? प्लस, प्लस ही है। प्लस माइनस माइनस 1/30 बच्चों 1/f ऐसे ही।
हम क्या करेंगे 10 और 30 का एलसीएम लेंगे बच्चों, फिर वैसे ही कर लो। 10 और बच्चों 30 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और कैसे लेंगे बच्चों एलसीएम, 2 से काटो, 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये कितनी बार जाएगा बच्चों, 15 बार। फिर 3 से 5 तो कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा, 3 पंजे 15। फिर बच्चों 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। क्या कितनी बार कट रहा है बच्चों, 2 से, 3 से और बच्चों 5 से। इन नंबर्स को हमने गुणा में लिख लिया बच्चों। क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसकी, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। 10 से भाग करेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 बार में कट रहा है, तो 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3। बच्चों हम माइनस है, माइनस आ गया। 30 से भाग करो, 30 एकम 30, एक बार, 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 एकम 1, 1 बटे एफ बराबर बच्चों -3 -1 हो जाएगा -4 बटे में क्या जी, 30। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, एफ की गुणा -4 से करेंगे, -4 एफ आ गया। बच्चों 30 की गुणा 1 से करेंगे, 30 एकम 30 आ गया। हमें किसका मान निकालना है बच्चों, एफ का मान निकालना है। तो एफ बराबर 30 बटे में आ जाएगा बच्चों -4। अब बच्चों 4 से क्या करेंगे बच्चों, 4 से इसको भाग करेंगे, किसको बच्चों, 30 को। 4 सत्ते 28, कितना बचा आपके पास, 2, दशमलव लगाओ, 0 आ गया। 4 पंजे 20, कितनी बार जा रहा है बच्चे, 7.5 बार। तो एफ का मान क्या है, -7.5 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ जो अवतल दर्पण का जिक्र कर रहे थे, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आई है, -7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। बच्चों अवतल दर्पण का जिक्र है यहाँ भी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। फोकस दूरी दे रखी है, इसको एफ बोलेंगे। कितना बच्चे, 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। मैंने बताया है कि अवतल दर्पण में सभी दूरी हम माइनस की लेते हैं। इसके बाद कह रहे हैं बच्चों कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी, बच्चे वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं। कितना बच्चों, 30 सेंटीमीटर। ये लेंगे बच्चों हम माइनस का। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों, फिर कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब यानी कि वी, बच्चों वी हमें ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र से करेंगे, दर्पण सूत्र से क्या आएगा बच्चों, दर्पण सूत्र से आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b से क्या हो जाएगा बच्चे, f का मान दे रखा है हमें, हाँ दे रखा, माइनस का 20 है बच्चों f का मान, बराबर u का मान क्या दे रखा है बच्चों, u का मान दे रखा -30 प्लस बच्चों v का मान नहीं दे रखा, उसको निकालना है, ऐसे रखेंगे उसको। बच्चों यहाँ कुछ नहीं, प्लस मानेंगे, प्लस माइनस, -1/20 है, बराबर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस -1/30 है, प्लस 1 में क्या बच्चों, v। मान किसका निकालना है, हमें v का मान निकालना है बच्चों। तो v को वन साइड रखेंगे, एक तरफ v को रखेंगे, बाकी सबको इस तरफ लेकर आएंगे। माइनस का 1/20 आपका ऐसे ही। बच्चों ये माइनस का है इधर, इसको इधर लेकर के आएंगे, बराबर से इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। 1/30 हो गया, बराबर क्या बच्चों, 1/b। अब हमने क्वेश्चन करा है ऐसा कि 20 और 30 हमारा आया है,
20 और 30 का एलसीएम हमने लेकर के भी आपको दिखाया था, तो कितना आता बच्चे एलसीएम? 20 और 30 का आता बच्चों 60। ऐसी संख्या जो 20 से भी पूरा पूरा कट जाए, 30 से भी पूरा पूरा कट जाए, इसका एलसीएम बच्चे कितना ले लिया हमने? 60 ले लिया। 20 से भाग करेंगे इसको, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 बार जा रहा है, 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3 प्लस बच्चों 30 से भाग करो इसको 60 को, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, कितनी बार बच्चों? 2 बार। 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 ही कम 2 बराबर 1/b आ जाएगा बच्चों। फिर क्या करेंगे? अब ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, कितना बचेगा बच्चों? यहाँ माइनस का 1 बटे में 60 बराबर 1 बटे में कितना बच्चे? v। फिर यह गुणा करेंगे बच्चों, v की गुणा 1 से करेंगे v आ जाएगा, और बच्चों 60 की गुणा 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। बच्चों इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कुछ, ये कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है बच्चों, तो फोकस दूरी को हम f बोलते हैं। f बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यहां भी बच्चों को अवतल दर्पण कह रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे? माइनस का लेंगे बच्चों। इसके बाद दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु कहाँ रखी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं बच्चों? u लेते हैं। कितना है? 20 सेंटीमीटर, माइनस का लेंगे बच्चों। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। v हमें बताना है। क्या करेंगे? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से बच्चों क्या आ जाएगा? दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। बच्चों क्या करेंगे? f का मान क्या दे रखा है हमें? f का मान -10 है। u का मान क्या दे रखा है बच्चों? u का मान -20 है आपके पास। बच्चों v का मान हमें निकालना है, v का मान बच्चों हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ कुछ नहीं प्लस मानेंगे, और यहाँ माइनस है ही, प्लस माइनस की गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1/10 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/20 आएगा, प्लस 1/में क्या बच्चे? v आएगा। क्या करेंगे? हमें v का मान निकालना है, v को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ रखेंगे, -1/10 इधर लेकर के आएंगे, प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर 1 बच्चों b आ जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे बच्चों, 10 और 20 का एलसीएम देखो यहां लेकर के भी दिखा रहे हैं, 10 और बच्चों 20 है, 10 और 20 का एलसीएम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 धाई 20, फिर बच्चों 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 2 पंजे 10, फिर बच्चों 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। बच्चों इन सब की गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। बच्चों इनकी करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, कितना हो जाएगा बच्चों? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। मैंने क्या बताया था बच्चों? एलसीएम कितना आया इसका? बच्चों एलसीएम आया इसका 20। मैंने क्या बताया था आपको कि एलसीएम जो संख्या है ना हर में लिखी हुई, इनमें से बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, जरूर नहीं कि हो गई, इनमें से बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, अन्यथा दोनों संख्याओं से बड़ा ही होगा। क्या करेंगे बच्चे? 10 से भाग करेंगे इसको, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 बार जा रहा बच्चे, 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 ही कम 2 प्लस 20 से भाग करेंगे इसको, 20 ही कम 20, एक बार बच्चों, 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 ही कम 1 बराबर 1/b। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ प्लस माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, -2 में से 1 घटाएंगे तो बच्चे 1 आएगा,
माइनस का वो बटे में क्या है बच्चों 20 बराबर 1/b आ जाएगा। अब बच्चों त्रिज्या गुणा करेंगे, b की गुणा 1 से करेंगे b आ जाएगा, 20 की गुणा 1 से करेंगे बच्चों 20, और वो भी किस चीज का आ रहा है बच्चों माइनस का। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। बच्चे 5 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 5 क्वेश्चन कुछ प्रकार से है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, बच्चे वस्तु की लंबाई को बच्चों हम वस्तु की लंबाई है बच्चों, वस्तु की लंबाई क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो आप y1 मान लो, चाहे आप I1 कह सकते, सॉरी ओ कह सकते हो। कितना है बच्चों आपके पास 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है बच्चों। इसको भी रफ करेंगे, पिछले क्वेश्चन का था ये। क्या है बच्चों कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई क्या होगी बच्चे y1 3 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। बच्चों अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को बच्चों r बोलते हैं, r क्या दे रखा है बच्चों 8 सेंटीमीटर। और किस चीज की है ये अवतल दर्पण की है बच्चे, तो इसको माइनस का लिखें। अब एक संबंध होता है f बराबर r/2, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बच्चों f बराबर r/2 होता, तो यहां से हम फोकस दूरी निकालेंगे। f बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, r का मान क्या है -8 है, बटे में 2 है, 2 से भाग करेंगे 4 बार, f का मान क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बतानी है बच्चे। तो क्या कह रहे हैं दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो बच्चों वस्तु की दूरी क्या होता है u होता है, 12 सेंटीमीटर मैंने क्या बताया, वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस का लिखेंगे, चाहे वो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, u हमेशा माइनस का रहेगा। यहां से बच्चों हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बताएंगे पहले बच्चों, v कैसे बताएंगे, दर्पण सूत्र से बच्चों, दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1 में u प्लस 1/v। बच्चों f का मान आपको दे रखा है क्या बच्चों -4, u का मान क्या दे रखा है बच्चों -12 है, प्लस 1/v। अब यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस 1/12 प्लस 1/v। हमें v का मान निकालना, तो v को एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सबको एक तरफ लेकर के आएंगे। -1/4 है, ये माइनस का बच्चे इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 1/12 बराबर क्या 1/v। अब जो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, मैंने क्या बताया ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो बच्चे 4 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, चाहे जैसे मैंने बताया अभी आपको निकाल करके ऐसे निकाल के भी देख सकते हैं आप लोग। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार बच्चों, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3 प्लस 12 से भाग करेंगे, 12 ही कम 12 एक बार बच्चों, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 ही कम 1 बराबर में क्या बच्चों 1/v। क्या बचेगा यहाँ बच्चों आपका -2 बच रहा बच्चे, इधर कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या बचेगा बच्चों -3 प्लस का 1, तो बचेगा -2 बटे में कितना बच्चे 12 है, बराबर क्या है बराबर 1 आपका v है। 2 से 2 ही कम 2, 2 से 6, सरल कर लिया इसको। क्या आ गया बच्चे -1/6 बराबर 1/v। यहां से बच्चों हम तिर्यक गुणा करेंगे, b की गुणा 1 से करेंगे v आएगा, और 6 ही कम
6 की गुणा से करा 6। बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति तो आ गई है। अब बच्चों आकार ज्ञात करना, तो आकार ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन क्षमता लगानी होती है। बच्चे आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्षमता क्या होता है बच्चे? m बराबर होता है y2/y1 बराबर माइनस v बटे u। ये होता है बच्चे आवर्धन। क्या करेंगे, m को छोड़ देंगे, यहाँ y2 का मान हमें निकालना। y2 बच्चे आकार है किसका? प्रतिबिंब का। y1 वस्तु का आकार दे रखा कितना बच्चे? 3 सेंटीमीटर। माइनस v का मान क्या है बच्चे? माइनस का 6। बच्चे u का मान क्या आया? u का मान क्या है बच्चे? आपको दे रखा माइनस का 12। बच्चे इस माइनस से माइनस को काट देंगे, क्या आएगा बच्चों? y2/3 बराबर माइनस का 6/12। फिर यह गुणा कर लो यहाँ से, तो ऐसा हो जाएगा बच्चे y2 बराबर इस 3 की गुणा यहाँ कर देंगे, 6 18 बटे में आएगा बच्चे 12। 6 से काट दो, 6 18, 6 दूनी 12 आ गया बच्चों। तो क्या आएगा? y2 बराबर माइनस के 3/2। इसको और भी सोल्व करेंगे, अगर इसको हम भाग करेंगे बच्चों तो 1.5 आएगा। क्या आएगा बच्चे? 1.5 बच्चों सेंटीमीटर। ये क्या आया बच्चों? ये आया है प्रतिबिंब का आकार। अब हमसे उन्होंने क्या पूछा? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति। बच्चे प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार पूछा है। बच्चे प्रतिबिंब का आकार पूछा है, आकार माइनस का 1.5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद उन्होंने प्रकृति पूछी है बच्चे, तो प्रकृति हम कैसे बताएंगे? देखिए बच्चे, प्रकृति कैसे बताएंगे? बच्चे वस्तु कितनी बड़ी थी? 3 सेंटीमीटर लंबी। प्रतिबिंब कितना आया है? माइनस के 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। दूसरा माइनस का आया है, इसका मतलब है बच्चे उल्टा बनेगा। दूसरा वास्तविक बनेगा, तो लिखेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब वस्तु से छोटा वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। ये बच्चे इसकी प्रकृति होगी। इस प्रकार से बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बच्चे हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लगातार लिख लिख कर करके देखें। इस प्रकार की वीडियोस आपके पास निरंतर पहुंचती रहेंगी। अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। और ऐसी हम कामना करते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे और आपको पूरे नंबर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।